समंदर की बिफरी हुई लहरें जब जहाज के तख्तों से टकराईं तो हमजा को यकीन हो गया कि आज मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। मगर जब उसकी आंख खुली तो वो एक ऐसे अनजान टापू के साहिल पर पड़ा था जहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी और परिंदों की आवाज़ें किसी इंसानी चीख जैसी मालूम होती थीं। हमजा एक अनुभवी मल्लाह था, मगर इस टापू के नक्शो-निगार उसके किसी भी नक्शे से मेल नहीं खाते थे। वहाँ के पेड़ों के तने सुर्ख यानी लाल थे और पत्ते इस तरह मुड़े हुए थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बांध रखा हो। उसने उठने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पाँव में एक भारी जंजीर बंधी है, जिसका दूसरा सिरा साहिल के करीब मौजूद एक पुरानी गुफा के अंदर जा रहा था। गुफा के अंधेरे से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला, जिसका लिबास समुद्री घास से बना था और उसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह बेजान और सफ़ेद थीं। हमजा, तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। समंदर ने तुम्हें तोहफे के तौर पर नहीं बल्कि तावान यानी जुर्माने के तौर पर भेजा है, उस बूढ़े ने एक ऐसी आवाज़ में कहा जो लहरों के शोर में घुल मिल गई थी। हमजा ने जंजीर को झटका दिया, मगर वो लोहे की नहीं बल्कि किसी ऐसी धातु की बनी थी जो छूने पर बर्फ की तरह ठंडी महसूस होती थी। बूढ़े ने बताया कि इस टापू पर वक्त थम चुका है और यहाँ का हर कैदी अपनी किसी न किसी बड़ी गलती की सज़ा काट रहा है। जब तक वो अपनी गलती का कफ़ारा अदा नहीं करता, वो यहाँ से रिहा नहीं हो सकता। हमजा को याद आया कि उसने अपने आखिरी सफ़र में एक छोटे मल्लाह की जान बचाने के बजाय सोने के संदूक को तरजीह दी थी, और शायद वही बोझ आज उसे इस जंजीर की सूरत में जकड़े हुए था। टापू के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसकी चोटी पर एक नीला मीनार नजर आता था। बूढ़े ने इशारा किया कि अगर हमजा उस मीनार तक पहुंच जाए तो वो अपनी जंजीर तोड़ सकता है, मगर रास्ता उन तमाम रूहों से भरा था जो इस इम्तिहान में नाकाम हो चुकी थीं। हमजा ने हिम्मत जुटाई और घने सुर्ख जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां हर कदम पर उसे वो सोना नजर आता जो उसने समंदर में छोड़ दिया था। मगर जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता, वो सोना लाख बन जाता। उसे महसूस हुआ कि जंगल के पेड़ उससे बातें कर रहे हैं और उसे वापस जाने की सलाह दे रहे हैं, मगर वापसी का कोई रास्ता न था, क्योंकि साहिल का वो हिस्सा अब समंदर की नज़र हो चुका था। जैसे जैसे वो पहाड़ के करीब पहुंचा, जंजीर का बोझ बढ़ता गया, जैसे उसका गुनाह अब वज़नी होता जा रहा हो। चोटी पर पहुंचकर उसे वो नीला मीनार नहीं बल्कि एक बड़ा आईना मिला, जिसमें उसे वही छोटा मल्लाह नजर आया जो डूबते वक्त उसे पुकार रहा था। हमजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार दिल से माफ़ी मांगी। उसने आईने के सामने इकरार किया कि सोना इंसान की जान से बढ़कर नहीं है। इसी लम्हे वो जंजीर खुद ब खुद टूटकर गिर गई और वो बूढ़ा शख्स गायब हो गया। टापू का मंजर बदल गया और हमजा ने खुद को एक बचाव वाली किश्ती में पाया, जहां वही छोटा मल्लाह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। हमजा को समझ आ गया कि वो टापू कोई जगह नहीं बल्कि उसकी ज़मीर का एक कड़ा इम्तिहान था, जिससे वो सुरखरू होकर निकला था।